क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये एग्जांपल 1 की प्रॉब्लम्स है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो बच्चों अभी जो है हमें ये पता है कि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम होती है ये पहचानने में कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या लीनियर इक्वेशन का है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऐसा दिख जाए कुछ या स्क्वायर दिख जाए तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हम सिंगल वेरिएबल एज्यूम करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं। देखिए टोटल मार्बल्स कितने हैं यहाँ पर 45। टोटल मार्बल्स हैं 45। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली कि जॉन के पास मान लीजिए 20 मार्बल्स हैं। तो जीवंती के पास कितने होंगे? जितने जॉन के पास हैं वो टोटल से माइनस कर देंगे, 45 माइनस 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 25 मार्बल्स। तो टोटल में से जितने जॉन के पास हैं वो माइनस कर दिए तो जीवंती के मार्बल्स पता चल गए हमें, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं। तो यहाँ पर अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हमने अज्यूम किए हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो मार्बल्स विद जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे यहाँ पर 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स। आगे बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अगर 5 मार्बल्स खो दिए तो जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे? जॉन के पास अगर पहले एक्स थे अब 5 खो गए तो एक्स माइनस 5 मार्बल्स बचे। और जीवंती के पास कितने बचे? जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे, अब उसमें से 5 खो गए, मतलब 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा और एक ये माइनस का एक्स। तो जीवंती के पास मार्बल्स है 40 माइनस एक्स। आगे बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब 5 मार्बल खो गए दोनों के पास तब प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है 124। जब खो गए तब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करें अगर हम, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करें हम, तो कितना मिलेगा 124। तो इसे सॉल्व करके हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले x से इस 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस 5 से इस 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा x इंटू 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40, तो माइनस 5 4 20 होगा तो 200 और ये माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। यहाँ पर पहले मैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लेता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x वाले दो टर्म में 40x और 5x ऐड होकर के कितना हो जाएगा ये 45x। इसके बाद ये 124 इधर ले आए अगर हम तो माइनस 200 और ये माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो इसे पॉजिटिव बनाना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो पूरी इक्वेशन में सबका साइन हम चेंज कर देंगे। तो माइनस का साइन चेंज किया तो प्लस हो गया, प्लस का यहाँ पर साइन चेंज किया तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस को चेंज किया प्लस हो गया। 324 इज इक्वल्स टू 0 का साइन चेंज करो ना करो सेम बात है, प्लस 0 माइनस 0 सब एक ही चीज़ है, तो 0 को सिर्फ 0 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करना सिखाया था। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर 324 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिलेगा। और यहाँ का साइन देखना है, यहाँ का साइन क्या है प्लस, तो प्लस करके हमें क्या लाना है 45 लाना है। तो दो नंबर ऐसे चाहिए इनका मल्टीप्लीकेशन 324 मिले और प्लस करके 45 मिले। तो चलिए पेयर बनाते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन थे यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो यहाँ पर पेयर बनाने के लिए इतना फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी बड़ा नंबर आया है तो इसका पेयर बनाते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके। इसको डिवाइड करें 2 से तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 ज़ा 4 फिर 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 2 ज़ा 6 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और एक और 3 आ जाएगा यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। तो क्या बना फैक्टराइजेशन इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 4 टाइम्स 3 आ गया और 2 टाइम्स 2 आ गया। तो यहाँ से पेयर बनाएं अगर हम तो देखिए प्लस करके हमें 45 लाना है।
अगर इस सिर्फ 2 को अलग कर दिया और इन सब को साथ में ले लिया तो 3 3 9 3 27 3 81 2 ज़्यादा निकल जाएगा भाई, 45 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें ये ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो दो नंबर होंगे वो दोनों 45 से कम होने चाहिए ना, ऐड करेंगे ऐड करने पर 45 मिलना चाहिए, मतलब दोनों नंबर 45 से छोटे होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को साथ में लेते हैं। चलिए 2 2 4 3 12 और यहाँ पर ये 27, तो 27 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या 45 मिलेगा? नहीं मिलेगा, मतलब ये भी पेयर नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन सोचते हैं। यहाँ पर हम इन चारों को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं। तो 2 2 4 3 12 3 36 और 3 3 9, 36 और 9 को ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा। तो पेयर क्या बन गया? 36 और 9। क्या बना पेयर? 36 और 9, 36 प्लस 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ऐड करके लाना है तो 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से तो माइनस 36x और ये माइनस प्लस माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हुआ तो x माइनस 36, बताया था यहाँ पर जो भी साइन होगा वही कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 कॉमन हुआ, x है नहीं दोनों के पास तो x तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ पर बचा x, माइनस कॉमन लिया तो साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करें तो 9 3 27, ठीक है, फिर 54 तो 9 6 54 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए और सेम बनने भी चाहिए थे, ठीक है। तो अब ये जो सेम बना है उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और ये जो बचा हुआ है बाकी x माइनस 9 इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ये इक्वेशन बनी थी, तो एक बार x माइनस 36 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। एक बार x माइनस 9 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो x की वैल्यू 36 होगी या फिर 9 होगी। अगर x की वैल्यू 36 है तो जीवंती के जॉन के पास मार्बल्स कितने हो जाएंगे? हमने जॉन के पास मार्बल्स अज्यूम किए थे x और जीवंती के पास 45 माइनस x। तो मार्बल्स जो जॉन के पास हो जाएंगे, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? 36। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? जीवंती के पास 45 माइनस x अज्यूम किए थे तो 45 माइनस 36। यहाँ पर क्या अज्यूम किया था हमने? 45 माइनस x अज्यूम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 36, तो ये कितना हो गया? 9। तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। या फिर यहाँ पर x की वैल्यू 9 आई है तो यहाँ पर जॉन के पास हो सकता है 9 मार्बल्स हो। तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x यानी कि 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं अगर तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स।